अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, जब से ट्रंप गवर्नमेंट आई है सभी को यहाँ पर इंतज़ार था कि कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा रूल मार्केट में आए कि जहाँ पर कोई एक बड़ी एक्सचेंज यहाँ पर दोस्तों बाकायदा एक बैंक की शक्ल इख्तियार करे। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर आ चुकी है और इसके बाद हम आज इम्पोज होने वाले टैरिफ की बात करेंगे, क्योंकि अगर आज ये टैरिफ इम्पोज हो जाता है तो एक बड़ी हलचल मार्केट में आने वाली है और इसके ऊपर बातें भी हो रही हैं। आज जो यूएस में मॉर्निंग होगी वो बड़ी ही अहमियत की हामिल होगी, यानी कि पाकिस्तान के शाम 7 बजे के बाद टैरिफ इम्पोज होगा या नहीं, इसकी बड़ी खबर आनी है। उसके साथ साथ दोस्तों हम चलेंगे मार्केट की तरफ और उसकी जो नई यहाँ पर सूरत-ए-हाल क्रिएट हो रही है, जैसे कि बीटीसी तेज़ी से 60,000 की तरफ जा रहा है, उसमें क्या कंडीशंस हायल होंगी इस पे भी हम बात करेंगे। तो ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आखिरकार सबसे पहले ये एजाज़ हासिल हुआ है Crypto.com को। ये एक ऐसी एक्सचेंज है जब आप दोस्तों को पता भी नहीं था और इंटरनेशनल फुटबॉल के मैचेस हुआ करते थे तो वहाँ पर अक्सर इसका स्पॉन्सर का बोर्ड आपने देखा होगा। कभी आप पुराने मैच ऑन करके देख लीजिएगा। तो लिहाजा Crypto.com जो एक लंबे अरसे से यूरोप में, अमेरिका में यहाँ पर आपको हिडनली या समझ लीजिए जिस तरह भी काम करते दिखाई दे रही थी, लेकिन अब फिलहाल उनको एक कंडीशनली अप्रूवल मिल गई है जो सेट करती है एज फॉर द फेडरली रेगुलेटेड क्वालिफाइड करने के बाद एक कस्टोडियन बैंक की हैसियत के तौर पे, एज अ ट्रस्ट बैंकर चार्टर के तौर पे। तो इससे दोस्तों आप काइंड ऑफ एक बेहतरीन काम समझ सकते हैं। जिस तरह के वादे किए गए थे इनकी गवर्नमेंट आने से पहले, 1 साल 3-4 माह पहले, ये उसमें से एक वादा समझ लें पूरा हुआ। और लिहाजा जो यूएस के शहरी हैं वो पहले भी अगर Crypto.com यूज़ कर रहे थे और उनको ज़्यादा फीसें अदा करनी पड़ रही थीं, तो मुझे यकीन है कि ऐसे फैसलों के बाद जो है वो फ़ीसें भी कम हो जाती हैं, क्योंकि उनको एक मार्केट के अंदर या यूएस के अंदर एक बैंक की हैसियत मिल जाती है। लिहाजा Crypto.com नेशनल ट्रस्ट बैंक की हैसियत के तौर पे यहाँ पे दोस्तों फ़िलहाल कंडीशनली सूरत हाल इख्तियार कर गया है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये Crypto.com के लिए बाकायदा तौर पे एक मेजर माइलस्टोन होगा वहाँ पर रहते हुए। लेकिन एक ज़ाहिरी बात है, आपको पूरी तरह इस खबर से आगाह करना मेरा काम है। एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा, एक तो यहाँ पर टोकन्स बहुत कम और मतलब कि लिमिटेड टोकन यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत ही कम, बहुत कम जिसे कहते हैं। और इस कमी की वजह से यहाँ पर आपको स्टेकिंग की जो ऑप्शंस थी पहले तो मैसर नहीं थी। अब देखना यह है कि क्या इस एक्ट के बाद Crypto.com आपको स्टेकिंग की ऑप्शन देता है। दूसरी तरफ दोस्तों जिस चीज़ का इंतज़ार है वो ये है दोस्तों कि आज शाम को इस न्यूज़ का मुकम्मल खुलासा हो जाएगा कि कितने % टैक्स आखिर आता है, क्योंकि जो ऑडियंस थी या फॉलोअर्स थे वो जंबल हो चुके हैं कि क्या ये 10% होगा या 15%। उम्मीद की जा रही है कि इसको कम अज़ कम तौर पे लगाया जाएगा, यानी कि 10%, या इसको वक्ती तौर के लिए दोस्तों यहाँ पर स्वैप कर दिया जाएगा। किस नंबर के साथ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर हम माजी के टैरिफ जो अप्लाई होते रहे उनकी रेशो देखें तो वो ऐसी ही रही है। अगर बात 100% की होती थी तो 50 अप्लाई हो जाता था, 50 की होती थी तो 25, और अगर 25 होता था तो 10%। तो यहाँ पर अगर 10 और 15 के दरमियान बात फंसी हुई है तो क्या पता ये 5% होके रह जाए। लिहाजा ये चीज़ें आज मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो जाएंगी। और एक अच्छी चीज़ मैंने पहली दफ़ा देखी है मार्केट में कि इस दफ़ा मार्केट ने इसका उतना पैनिक नहीं लिया जितना पास्ट ईयर्स हमने ऐसी चीज़ें होते हुए देखा। शायद मार्केट को भी यकीन था कि ये उनका शायद वक्ती तौर के लिए जो मिजाज में गर्मी आई है हम उसकी वजह से ये चीज़ें देख रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि यूएस का जो पार्शल शटडाउन है दोस्तों वो कंटिन्यू है। सिर्फ ख़ास 1 अदद 2 अदद सेक्टर्स जो हैं वो बंद हैं और बाकी जो यूएस की गवर्नमेंट है वो चल रही है नॉर्मली। इवन के जो डाटास हैं वो अपने टाइम पे आएंगे, ठीक है, यानी कि आज मंगल का दिन है और कल से मार्केट में डाटा आने शुरू हो जाएंगे और वोलेटिलिटी का जो मेयार है वो तकरीबन पहले से भी ज़्यादा यहाँ पर तेज़ हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ।
सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर टैरिफ का मार्केट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो पा रहा तो फिर आर इफेक्ट किस चीज़ का है। तो दोस्तों इफेक्ट हम देख रहे हैं टेंशन का, जो हमें जियोपॉलिटिक्स में टेंशन देखने को मिल रही है वो डे बाय डे संगीन होती चली जा रही है। तो आज के दिन दोस्तों हमने एक लंबी समझ लें मुद्दत के बाद डोमिनस को ब्रेक होते देखा है, यानी कि हम 56.60 से गिर के 55.90 पे आए हैं। कैपिटलाइजेशन तो काफ़ी कम हुई है, लेकिन आल्ट कॉइन ने इस पिछले 12 घंटों में अपनी पोजीशन को किसी हद तक कंट्रोल किया है। इस बीच दोस्तों BTC ने 62,714 का एक नया लो शो कर दिया है। जिस तरह कि आपने सुना कि पार्शियल शटडाउन चल रहा है, उसी तरह BTC भी पिछले तकरीबन एक माह से भी ज़्यादा अरसे से पार्शियल क्रैश कर रहा है। यानी कि हम अब कुल मिलाकर के 1,26,000 से 60,000 की तरफ और स्मूथ वे में जा रही हैं। एक तो आपने क्रैश देखा था कि अचानक मार्केट में 13,000 का लो आया था तो 10,000 मार्केट रिकवर भी कर गई थी, लेकिन अब जो आप लेवल देख रहे हैं वो स्लोली हमें यकीन दिला रहे हैं कि BTC की परफॉर्मेंस जो है वो अभी यहीं पे रहने वाली है। लिहाजा BTC इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। XRP को लेके दोस्तों हमारी फ्रेश सपोर्ट थी 1.32 की, जो यहाँ पर प्रॉपरली देखने को मिली है, और हाई अब यहाँ पर जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ 1.35 का है। अगर रिमेन हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगी तो 1.30 ही है। अगर हम BNB की बात करें दोस्तों तो हमारे पास 605 की रेजिस्टेंस थी। मिडनाइट में पहले से ही BNB 599 टू 603 के दरमियान रोटेट हो रहा था। आपको अपडेट किया सेवरल टाइम किया कि 600 इसकी ब्रेकिंग जोन है, लिहाजा वो ब्रेक हो चुकी है। हम 586 का फिर से लो देख चुके हैं। यहाँ पर BNB स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि अब इसकी स्ट्रगल यहाँ पे यूजलेस है। 590 की सपोर्ट के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेजिस्टेंस यहाँ पे 598 रहेगी, और इस सपोर्ट को ब्रेक होने के लिए सिर्फ आज सेकेंड ट्रेडिंग सेशन का जो पहला घंटा होगा वही काफ़ी होगा। नाउ सोलाना के लिए दोस्तों सपोर्ट थी 75.50 की और रेजिस्टेंस 79.30। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोलाना ने 75.74 का लो दिया, हाई रहा 77.10 का। ये सूरत हाल सेम रहने वाली है। अभी भी यहाँ पे सोलाना को जो डाउन साइड फ्लो है वो 75.50 की तरफ ही लेके जाता है। मैक्स रेजिस्टेंस 79.10, ऊपर से अगर हम देखें तो 10 सेंट और कम हो गए हैं। डोज कॉइन के लिए दोस्तों 0.0940 की सपोर्ट थी। आपको ये भी अपडेट किया गया था कि अगर ये भी ब्रेक होती है तो हम 0.0925 पे जाएंगे। सो गाइज यू कैन चेक राइट नाउ कि हम 0.914 तक आन पहुंचे हैं। यहाँ पर डोज में थोड़ी सी पोटेंशियल मौजूद है, यानी कि 0.0905 से लेके 0.0930 तक BCH। तो गाइज एक लंबे अरसे के बाद BCH ने 500 को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, लेकिन ये परमानेंट अभी नहीं है। परमानेंट इसे हम तब कंसीडर करेंगे जब 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। लिहाजा BCH की यहाँ पर एक सपोर्ट थी 505 से 511, वो टूट चुकी है। जब मैंने ये सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी तो BCH पहले से ही 528 पे था। आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम 531 और 30 से दिन का आगाज़ नहीं करते तो हम 505 511 तक जाएंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने यहाँ पर BCH को शॉर्ट ट्रेड के लिए प्रेफर किया वो यकीनन BCH में एक अच्छा परफॉर्मेंस लेवल देख चुके हैं। तो अभी यहाँ पर क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी मांद पड़ रही है तो मैं समझता हूँ 485 से लेके 480 इसकी यहाँ पर सपोर्ट जोन बन रही है। रेजिस्टेंस विल बी 488 टू 492। 500 को आज अचीव करना एक बहुत बड़ा मरहला रहेगा BCH के लिए। एक मरतबा फिर से यहाँ पर अमेजिंगली जी कैश दोस्तों फॉल कर गया है। 240 से 243 इसकी यहाँ पर मिडनाइट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी, जिसे इसने टोटली कोलैप्स कर दिया है। यानी कि समझ से बाहर परफॉर्मेंस उस टोकन की जो RWA की प्रोडक्ट है। लिहाजा यहाँ पर अभी भी होप्स जिंदा हैं जी कैश को लेके। 230 से 238 के दरमियान रोटेशन रहेगी। नाउ XAUT। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर याद दिलाता रहूँ कि XAUT का तज्जिया पूरी तरह से अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल लाइफ विद उस्मान हुसैन पे इनका तज्जिया देखेंगे। XAUT का, SLVON का यानी कि जो सिल्वर बैक टोकन है, और XAG जो सिल्वर बैक टोकन है लेकिन वो फ्यूचर पोजीशन के लिए। तो वो वीडियो जो भी अपलोड होगी सिर्फ आप व्यूअर के लिए है, उसे मिस मत कीजिएगा। एनीवे अभी हम यहाँ पर XAUT को डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी सपोर्ट हमारे लिए दोस्तों
5220 से स्टार्ट होती है, ठीक है जी। लिहाजा दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छा रहा, हमने 5229 का हाई देखा और रिवर्सल उससे भी ज़्यादा भयंकर, यानी कि 5123, इतना बड़ा क्रैश XAUT में। और अब अगर हमने रिवर्सल भी देखा है तो वो 5166 का है। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है, XAUT की नई सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट 5150 है, जिसके ब्रेक होने पे हम नॉर्मली 5130, 5135 का लो देख सकते हैं। और अगर हम अपर लेवल की बात करें, सो वी नीड 5155 टू 5160, जो इसे सपोर्ट करता है 5175 से लेके 5182 तक। याद रहे कि आज चाइना की जो छुट्टियां थी वो ऑफिशियली ख़त्म हो गई हैं। आज मार्केट में वॉल्यूम जो है वो आपको दो दो तीन तीन हाथों से देखने को भी मिलेगा और प्रॉफिट टेकिंग भी होगी। लास्ट में आते हैं दोस्तों टाओ और यूनिस्वैप पे, दोनों काफ़ी देर से मिस हो रहे हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम मिडनाइट में 170 पे थे, आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम 170 को कंटिन्यू नहीं करते तो टाओ हमें 165 पे लेके जाएगा। सो गाइस, अगर आप टाओ लवर हैं तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या आपने इस सपोर्ट की पोजीशन को यहाँ पर फॉलो किया। अभी के लिए भी टाओ को 171 की रेजिस्टेंस आराम से 175 तक लेके जा सकती है, लेकिन क्या टाओ आज 171 को हासिल कर पाएगा? अगर नहीं तो 165 का डाउन एरिया ही इसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और कोई भी सपोर्ट यहाँ पर BTC को फॉल होने से बचा नहीं पा रही। मिडनाइट में हम 64,737 से लेके 64,868 पे थे और ये अपनी सेफ जोन से बहुत बहुत दूर रहा, इसने उस तरफ जाने की कोशिश भी नहीं की। तो गाइस, हम 62,714 का लो देख चुके हैं, जो फिर से हम देख सकते हैं, क्योंकि अब हम जहाँ पर हैं ये वीकर जोन ही कंसीडर होती है, क्योंकि 65,000 ब्रेक हो चुका है, 60,000 हमारा यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। और मैं आपको BTC की जो वीकली वीडियो थी उसमें एक एक चीज़ एक हफ्ता पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, और याद रहे आज BTC की वीडियो भी मैं आपके साथ वीकली शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यकीनन आपके जहन में एक सवाल होगा कि BTC की सेफ जोन कौन सी होगी। गाइस, BTC की सेफ जोन 65,500 से लेकर 65,800 के बाद ही आएगी, और एन मुमकिन है कि रिजेक्शन भी साथ साथ रहे। लेकिन अगर हम यहीं पे रहते हैं 63,800 तक भी अगर हम रहते हैं तो ये वीकर पोजीशन ही काउंट होगी, जिससे आल्ट कॉइन को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और हम 62,500, 62,100 का लो फिर से देख सकते हैं। हेल्पफुल टोकन में अभी भी ADA, डॉज और यूनिस्वैप शामिल रहेंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों, इथेरियम भी जहाँ पे 2000 से नीचे ट्रेड करने के लिए पाबंद लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बता दिया, परसों भी बता दिया, और आज फिर से 1860 पे हम मिडनाइट में थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1880 और 60 के दरमियान ही मूव करता रहा। तो जैसे कि आपको अपडेट किया गया था कि इसकी सपोर्ट 1850 है, जिसके ब्रेक होने पे हम 1805 से लेकर 1810 तक का लो देख सकते हैं। सो गाइस, गो एंड चेक। 1811 का लो तो आप देख ही चुके हैं, 1811, और रजिस्टर्स अब बन नहीं पा रही। तो गाइस, रजिस्टर्स कहाँ पे बनती है? 1865 से लेके 1880 के दरमियान, वो भी 45 मिनट की रजिस्टेंस वक्ती तौर के लिए इथेरियम को मजबूत कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता गाइस तो फिर से इथेरियम का रिवर्सल होगा, और इस रिवर्सल की मद में 1805 का लो देखना तो बिल्कुल ही नया लो होगा। और याद रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वक्त से पहले आपको इस बात का पता हो कि आज 100 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। मान लें कि अगर ये ब्रेक कर जाता है तो इथेरियम के लिए काफ़ी दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। सो गाइज, हेल्पफुल में यहाँ पर अभी भी Zcash और BCH ही रहेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।